कोरोना वैश्विक महामारी के बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए लोगों को कोरोना महामारी पर बड़ी राहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलते ही उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जिन 3 कंपनियों की वैक्सीन का पीएम ने अपने भाषण में जिक्र किया, उनमें सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला और भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। वहीं एम्स के डायरेक्टर ने स्वदेशी वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत में इन वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी हर खबर देने वाले हैं। साथ ही हम आप लोगों को रूस की वैक्सीन को लेकर जो बड़ा अपडेट मिल रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। एम्स के डायरेक्टर ने वैक्सीन पर किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, इस समय स्वदेशी तकनीक पर बनी 2 वैक्सीन का ट्रायल बड़ी तेजी से चल रहा है, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल भारत में शुरू होने वाला है। भारत के जिन 2 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उसके नतीजों को देखते हुए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन बनने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए रणदीप गुलेरिया ने बताया कि देश में 3 वैक्सीन उम्मीदवार हैं जो परीक्षणों में हैं। सीरम की वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई है, वो ट्रायल के तीसरे फेज में है। अब ये देखना है कि ये वैक्सीन कितना प्रभावी है और कितना सुरक्षित है। दूसरी तरफ बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है, ये सुरक्षित है। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। एम्स के डायरेक्टर ने कोवैक्सीन को लेकर कहा कि उन्हें यकीन है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक टीका होगा। वहीं उन्होंने बताया कि देश के हर हिस्से में टीका पहुंचाने के लिए सरकार रणनीतिक तैयारी कर रही है। जल्द शुरू होगा कोवैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ट्रायल के पहले चरण में 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 2 डोज दी गई हैं। ये चरण दिल्ली के एम्स समेत देश के 12 संस्थानों में किया गया। अभी तक के नतीजे बता रहे हैं कि किसी भी वॉलंटियर्स को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अब वॉलंटियर्स के ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे ये देखा जाए कि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। पहला चरण का ट्रायल पूरी तरह खत्म होने में अभी 20 से 30 दिन और लगेंगे। इसके बाद भारत बायोटेक और आईसीएमआर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से दूसरे चरण की मंजूरी लेंगे। कोवैक्सीन के लिए कुल 1125 लोगों पर परीक्षण किए जाने हैं। पहले चरण के परीक्षण में 375 लोग शामिल हैं। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में पहला चरण सबसे अहम चरण माना जाता है। इसमें ये देखा जाएगा कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि वैक्सीन की कितनी डोज पर्याप्त रहेगी। तीसरे और आखिरी चरण में सबसे ज्यादा लोगों को वॉलंटियर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। तीसरे चरण में कितने लोग होंगे, ये संख्या भी तय नहीं की गई है। इसी चरण में यह तय किया जाता है कि असल में वैक्सीन कितनी असरदार साबित हुई। फिलहाल मौजूदा नतीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत में बनने वाली वैक्सीन नए साल की शुरुआत में या 2021 की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है। भारत में भी हो सकता है रूसी वैक्सीन का उत्पादन। रूस की ओर से तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी में कई भारतीय कंपनियां रुचि ले रही हैं। भारतीय कंपनियों ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड से कहा है कि वो वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारियां उन्हें मुहैया करवाएं। दरअसल RDIF रूस की पूंजी मुहैया कराने वाली कंपनी है और इसी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के रिसर्च और ट्रायल की फंडिंग की है। RDIF के पास ही इस वैक्सीन की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। अगर भारतीय कंपनियों की RDIF से बात आगे बढ़ती है तो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन हो सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए किया जा सकता है। मॉस्को में भारतीय दूतावास के सूत्रों ने ये जानकारी रूसी न्यूज चैनल स्पुतनिक को दी है। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को कहा है कि RDIF के प्रमुख किरिल दिमित्रिव के साथ वैक्सीन निर्माण को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा। रूसी वैक्सीन पर कई देशों ने जताया भरोसा। दोस्तों, रूस की वैक्सीन भले ही अमेरिका जैसे देशों का दिल जीतने में कामयाब ना रही हो, लेकिन इसके बाद भी इजराइल समेत कई देश रूस की वैक्सीन पर भरोसा जता रहे हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की विकसित ये वैक्सीन 2 साल तक कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री के इस दावे के बाद कुछ देशों ने उसकी वैक्सीन में दिलचस्पी भी दिखाना शुरू कर दिया है। वियतनाम की एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में रशियन वैक्सीन खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।
वियतनाम शुरुआत में इस वैक्सीन के 50 से 150 मिलियन डोज तक खरीद सकता है। वहीं इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसे खरीदने के लिए जल्द फैसला ले सकती है। इजराइल का कहना है कि पहले वो इस वैक्सीन का टेस्ट करेगा और अगर ये सही मायने में एक अच्छी वैक्सीन है तो उसकी खरीदारी के लिए रूस से बातचीत की जाएगी। फिलीपींस भी रशियन वैक्सीन को खरीदने की होड़ में शामिल होना चाहता है। हालांकि रूस की वैक्सीन को परखने के लिए फिलीपींस पहले एक क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च करेगा, जिसमें वैक्सीन की क्षमता का पता लगाया जाएगा। ये ट्रायल अक्टूबर में शुरू होगा। अगर वैक्सीन ट्रायल में सफल होती है तो अप्रैल 2021 तक इसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।